नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दुश्मन को हराने की दमदार नीतियाँ। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर और बुद्धिमान लोगों में शामिल किया जाता है। यही वजह है कि उनके द्वारा बनाई गई लगभग 2500 साल पहले उन नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि दुश्मन को किस तरह हराया जाए। अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर व्यक्ति की अक्लमंदी आधी हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है कि जिस वजह से उसे बाद में पछतावा होता है। लोगों के लिए बहरे बन जाओ। जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके काम की प्रशंसा करते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनकी सभी एडवाइस को ध्यान से सुनना। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब आपको कोई कहे कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं, तब आप उनकी बात को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा मत करो। दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, फिर चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर ले, लेकिन वह हमेशा ही बुरा रहता है। चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति से ज़्यादा जहरीला कोई नहीं होता। दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट दो। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट देना ही उचित होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो असल में आचार्य यह कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत ही करीबी है और उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, वो चाहे कितना ही आपका करीबी क्यों ना हो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा सकता है। दुश्मन को कभी घायल ना छोड़ें। कौटिल्य कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग यानी कि बीमारी का पूरा इलाज न किया गया है तो वह फिर से उभर सकता है। अगर आपने सांप को घायल करके छोड़ दिया तो फिर वह पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और वैसे ही अगर शत्रु को घायल करके छोड़ दिया जाए तो वह इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है और मौका मिलते ही बुनी ताकत से हमला कर देता है। दुश्मनों से कभी नफरत मत करो। जब इंसान किसी से नफरत करता है तो वह अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, और ऐसे समय में उसको अपने दुश्मन की सिर्फ कमजोरियां ही नजर आती है और दुश्मन की ताकत के बारे में उसका कोई ख्याल नहीं रहता। पहला हमला बल से नहीं बल्कि बुद्धि से करना चाहिए। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उसको अपने कूटनीतिक चाल में फंसाना चाहिए और उन्हीं नीतियों के बल पर दुश्मनों को हो सके उतना कमज़ोर कर देना चाहिए। दुश्मनों को कमज़ोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसे उन लोगों से दूर कर दो जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मन में सोचे हुए काम को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में और खाने में तथा काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह सुखी हो जाता है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक समझ सकें। जो भविष्य के लिए तैयार है और किसी भी परिस्थिति को चतुराई से संभालता है, वह सुखी रहता है। नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच के बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है अगर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन इकट्ठा रखना चाहिए, चाहे अमीर ही क्यों ना हो। जब धन साथ छोड़ देता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। दुनिया की हर चीज़ की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण ही सीता जी का हरण हुआ, अति घमंड के कारण ही रावण का अंत हुआ। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इन 3 चीज़ों से हमेशा संतुष्ट रहे: अपनी पत्नी, भोजन जो भगवान ने प्रदान किया है, और मेहनत से कमाया हुआ धन। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि इन 3 चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए: भगवान के नाम का स्मरण करना, दूसरों की भलाई करना
और हमें जो दूसरों से मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।